दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने कल रात जिस तरह से हमले हुए और जिस तरह से हमले पाकिस्तान की तरफ से नाकाम हमले हुए, नाकाम साजिश रही, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। अब खबर सबसे बड़ी यह है कि भारत पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब देगा। भारत पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब देगा। रात को पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। सैन्य ठिकानों के साथ आम नागरिकों पर भी हमले किए हैं, यह कह रहा है विदेश मंत्रालय। सैन्य ठिकानों के साथ भारत से इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का जवाब देगा। भारत इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का जवाब देगा। पाकिस्तान का धार्मिक स्थल को निशाना बनाने से इनकार है, लेकिन हमारे पास सबूत है। जरा मैं बड़ी खबर बता रही हूं कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया है। दुनिया ने इस कायरतापूर्ण हमले को देखा है। पाकिस्तान में 4 जगहों पर भारत ने पलटवार किया है। तो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल रात पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए हैं। 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन से हमले किए हैं। ड्रोन मिले, उनकी फोरेंसिक जांच जारी है, यह विदेश मंत्रालय कह रहा है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, यह भी विदेश मंत्रालय कह रहा है। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया है। यह कायरतापूर्ण हरकत है। भारत ने ज्यादातर पाकिस्तान के जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया है। जो सैन्य ठिकानों पर हमला किया है उसका अब जवाब दिया जाएगा। तो यह बड़ी खबर है, भारत पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब देगा, यह कह रहे हैं। जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आप चला सकते हैं। पाकिस्तान के सभी हमले हमने नष्ट किए हैं। और आज विदेश मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती है कि अब पाकिस्तान की रात भारी पड़ेगी। यह सीधा सीधा संदेश है, क्योंकि विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हर हिमाकत का जवाब होगा। जब आपका लीडर गीदड़ हो, बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। महाभारत में आज आपको बताऊंगी कि आज की रात पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी। जो किया उसका अंजाम तो भुगतना होगा। चीन ने पाकिस्तानी फौज को लूटा और जंग में भारत की सेना ने इन्हें कूटा। यही हकीकत है आज पाकिस्तान की। जो चीनी मिसाइल्स पाकिस्तान की सेना को भर भर के दी गई, भारी भरकर कीमत वसूल करके दी गई, वो भारत के सुदर्शन चक्र के सामने ध्वस्त हो गई। बीती रात पाकिस्तान की हिमाकत देखिए। अभी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो गया कि भारत के 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन से हमला किया गया। लेह से सरक्रीक तक यह हमला किया गया। मंशा क्या थी? तबाही मचाने की, लेकिन खुद का मजाक बनकर रह गए। चीन और तुर्की में बने हथियारों का तेल निकाल दिया भारत के डिफेंस सिस्टम ने। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारत के सुदर्शन चक्र ने इनके गले रेत दिए। इन्हें तो ध्वस्त किया ही, साथ ही पाकिस्तानी सेना के आत्मविश्वास पर भी ऐसी चोट कर दी है कि पाकिस्तानी सेना को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। आप देखिए जिस तरह आज सुबह सुबह इन ड्रोन्स का और मिसाइल्स का मलबा मिला है अलग अलग शहरों में। कई शहरों में यह मलबा बिखरा हुआ मिला है। आज आपको बता रही हूं कैसे पाकिस्तानी ये जो तस्वीर हिमाकत की है, अब इसका जवाब दिया जाएगा, ये भारत सरकार कह रही है। इसीलिए आज पूछ रही हूं, आज की रात पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी। कल रात जैसे अलग अलग शहरों को निशाना बनाया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, इसका जवाब तो मिलेगा। और क्या वो आज रात ही मिलेगा? आज महाभारत में इस पर बात करूंगी। इसी के साथ साथ महाभारत में आपको बता रही हूं कि कैसे पाकिस्तानी संसद में
मोदी का नाम गूंज रहा है और कैसे पाकिस्तान के सांसद ही मोदी को शेर और शहबाज शरीफ को गीदड़ बता रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बैठकें कर रहे हैं, वहां सेना अपना काम बॉर्डर पर कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी संसद में सांसद ने खुलेआम कह दिया कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानी सेना को गीदड़ों की फौज बना रहे हैं, क्योंकि शहबाज में मोदी का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। आप सोचिए कि पाकिस्तान की संसद में खुलेआम शहबाज शरीफ को डरपोक बताया जा रहा है। मोदी के आगे शहबाज शरीफ कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, वो गीदड़ बन गए हैं और शेर की फौज के आगे कैसे सरेंडर कर बैठे हैं। सेना भी दुबक कर बैठ गई। पाकिस्तानी सेना भारतीय शेरों के सामने गीदड़ बन गई है। आज आपको यह बयान भी सुनाऊंगी और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे पाकिस्तान की सेना चौकी छोड़कर भागी। और यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि पाकिस्तानी सेना पर बीएलए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ऐसे हमले कर रही है कि पाकिस्तानी जवान मारे जा रहे हैं और इसी के साथ साथ पाकिस्तानी जवान तो मारे ही जा रहे हैं, चौकी छोड़कर पाकिस्तान की सेना भाग रही है। यह हाल हो गया है बलोचिस्तान में और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है हमने बलोचिस्तान के 3 हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। क्या यह पाकिस्तान के लिए पूरी खबर है? बलोचिस्तान में सेना घिर गई है, सेना मारे जा रहे हैं, यह भी आपको बता रही हूं, यह भी आपको बता रही हूं। आज महाभारत में यह तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आज कैसे भारत में बड़ी बड़ी बैठकें हुई। एक्शन में है भारत सरकार। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री से बैठक की है, उनसे जानकारी ली है बॉर्डर पर क्या हो रहा है। बॉर्डर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बात की है, एक मुख्यमंत्री के साथ। पीएम की स्पेस सचिव और डीआरडीओ अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। डीआरडीओ जो कि भारत में निर्मित हथियार बनाता है। गृह मंत्री से भी मिले हैं एनएसए अजीत डोभाल, सिचुएशन की जानकारी दी है। अमित शाह की सीडीएस और सेना प्रमुख के साथ आज बैठक हुई है। उधर गृह मंत्री की बीएसएफ के डीजी के साथ बैठक हुई है। रक्षा मंत्रालय में आज एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे, सीडीएस थे, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नजर आए और वहां पर बॉर्डर की तस्वीर को लेकर चर्चा हुई है। उधर स्वास्थ्य मंत्री की भी एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अनाज उपलब्ध रहे, इसे लेकर कृषि मंत्री की भी बैठक हुई है। यह सब भारत में हो रहा है। भारत तैयारी पूरी कर चुका है। इसीलिए कह रही हूं आज रात पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी क्या। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। भारत के हमले से करा रहा है पाकिस्तान। कुछ दिन ही चल पाएगा आतंकिस्तान। पाकिस्तान की संसद में नेता रोने के लिए मजबूर है। हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा। और आज तो पाकिस्तानी सांसद ने अपने ही पीएम शहबाज को मोदी के सामने गीदड़ बता दिया। आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर गीदड़ हो, बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को। सुना आपने, भारत पाकिस्तान में कौन गीदड़ है और कौन शेर, ये तो पाकिस्तानी संसद में गूंज रहा है। हिंदुस्तान के हमले से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। आतंकिस्तान के नेता का बयान सुनिए, आपको सुनकर गुस्सा कम हंसी ज्यादा आएगी। वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो, और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को हमले पर कोई सफाई नहीं मिली तो उन्होंने ये मूर्खतापूर्ण बयान ही दे दिया।
देखिए कैसे पाकिस्तान के मंत्री अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये सब कवर अप इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान भारत की सेना के हाथों मुंह की खा रहा है। कल रात पाकिस्तान ने फिर कायराना हरकत की। भारत के जम्मू, पठानकोट, होशियारपुर और उधमपुर में रॉकेट और ड्रोन से हमला किया, लेकिन भारत ने इन्हें यहीं मार गिराया, जिसके सबूत आज देखने को मिले हैं। भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को खिलौनों की तरह नष्ट कर दिया है। भारतीय वीरों ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान अभी तक धधक रहा है। पाकिस्तान ने चीनी मिसाइल और ड्रोन से भारत पर हमला तो किया, लेकिन विफल रहा। पाकिस्तान के हमले का भारत ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया, इसका सबूत पाकिस्तान की ये सूनी सड़कें। लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर और फैसलाबाद में लोग डर के मारे घर से नहीं निकले। कल की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की संसद ही नहीं, आवाम को भी पता लग गया होगा कि गीदड़ कौन है और शेर कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं बता दूं कि महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल राजन कोचर स्टूडियो में हमारे साथ हैं, मेजर जनरल जेके बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार स्टूडियो में आ गए, कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं एक बार जरा ये बताना चाहती हूँ सारे मेहमानों को और हमारे दर्शकों को कि कल बीती रात जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को है, उसके बारे में विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, 36 जगहों पर 400 ड्रोन से हमला किया है। 36 लोकेशंस, 400 ड्रोन्स। पाकिस्तान के सभी हमले नष्ट किए। पाकिस्तान ने नागरिक विमानों को ढाल बनाया। उन्होंने कहा हमने तो अपने विमान जो एयर स्पेस थी उसे बंद करा, इन्होंने अपने नागरिक विमान उड़ाते रहे क्योंकि उसे ढाल बनाया। पाकिस्तान ने तुर्की से आए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और भारत ने पाक का रेडार सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जिसकी मैं चर्चा की शुरुआत उसी से करूंगी, जो हिमाकत पाक ने की है उसका जवाब तो मिलेगा। यह सीधी स्पष्ट बात कही गई है विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं उसी से शुरुआत करती हूं। एक बार मेजर जनरल कोचर आपसे पूछ रही हूं, जिस तरह कहा गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा जो हिमाकत की है उसका जवाब मिलेगा, आप क्या सोच रहे हैं आज रात पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी? सर। सुजाता, एस्केलेशन लैडर पे हम बढ़ रहे हैं इस लड़ाई में, और जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकत हो रही है, क्योंकि भारत ये युद्ध को एस्केलेट नहीं करना चाहता था और शुरू से ही हमारा जो रिस्पांस था वो बहुत ही मेजर्ड था और हमने खाली टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक किया और फिर जब उन लोगों ने हमारे एयर डिफेंस पे किया तो हमने उसका वापसी जवाब दिया। पर अब जिस टाइप का मिसाइल स्ट्राइक्स हम इसको देख रहे हैं पाकिस्तान का, और जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ है, बिकॉज पहले हम इसको स्पेकुलेशन में कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि इस तरीके का हुआ है, बट आज जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई सामने आई है तो इसको मुझे ये लगता है कि अब ये जो लड़ाई है ये एक नेक्स्ट स्टेज पे जा रही है। इसको मैं एक लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर का दर्जा दूंगा, और इसका लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर का मतलब है कि ये एक स्पेशल ऑपरेशन या ऑपरेशन सिंदूर नहीं रहेगा। अभी ये एक वॉर की तरफ यूं बढ़ने वाला है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पाकिस्तान से भी आ रही हैं, तो पाकिस्तान भी इस चीज को एस्केलेट करना चाह रहा है। तो हम को क्यों वेट करें, उसका हमको उसको प्रिएम्प्टिव करना है। हाँ। जो वो प्लान कर रहा है अभी उसकी हरकतें देखो आप। टैंक्स की मूवमेंट हुई है बॉर्डर के ऊपर, जैसलमेर से उस बॉर्डर पे रिपोर्ट आई है, और आपने सुना है कि जो राजस्थान के गांव हैं जैसलमेर, बाड़मेर, सूरतगढ़, हाँ जी, वहां से लोगों को पीछे किया जा रहा है। ब्लैकआउट ड्रिल्स प्रैक्टिस हो रही है वहां पे, क्योंकि हमको एक इंडिकेशन मिल रही है कि पाकिस्तान एक मिसाइल अटैक या पाकिस्तान अपने एयरफोर्स के साथ अटैक कर सकता है।
तो मेरा ये मानना है, अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमको इसको प्रीएम्प्टिव में इसको कर लेना चाहिए। क्यों कहीं कह रहे हैं, मैं चाहती हूँ विदेश मंत्रालय की जो बड़ी बातें हैं वो जरा स्क्रीन पर रखिए आप, क्योंकि विदेश मंत्रालय लगातार ये बात कह रहा है। मैं एक बार जरा कर्नल नैन आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो विमान है और जो आपके जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनको ढाल बना रहा है पाकिस्तान। अब अपनी एयर स्पेस पे आप कमर्शियल फ्लाइट्स चला रहे हैं, आप जानते हैं कि भारत उस पर हमला नहीं करेगा। हमने अपनी फ्लाइट्स रोकी है क्योंकि हम नागरिकों की चिंता कर रहे हैं, वो नागरिकों की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फ्लाइट्स को जाने दे रहे हैं, एयर स्पेस बंद नहीं की। अब इसके चलते भारत ने रिस्ट्रेन बरता है, ये बहुत बड़ी खबर है। ये फिर भारत की मानवता साफ तौर पे दिखाता है, जो पाकिस्तान में तो बची नहीं। देखिए चारुता, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों में बहुत फर्क है। हाँ। भारत एक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है और इकोनॉमिकली स्ट्रांग देश है और एक बड़ा देश है और रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। हालांकि इस तरह का हरकत जो पाकिस्तान ने कल किया, उनका इरादा ये था कि अगर जो है इनको ढाल बना के, जो इंटरनेशनल फ्लाइट भी चल रही थी, तो अगर कोई हरकत जो है वो हम लोग नहीं करेंगे, और उसने जो हिमाकत की वो ऊपर से लेकर के और नीचे पूरी आईबी के ऊपर नीचे गुजरात तक जो उसने ड्रोन्स और मिसाइल्स का अटैक किया, एयरक्राफ्ट से भी आप जानते हैं कि 3 एयरक्राफ्ट हमने उनके मार गिराए, ये हरकत की, तो भारत ने काफी रेस्ट्रेन किया। हमारी तरफ तो हमने पहले से ही नोटम लागू किया हुआ है, पूरा का पूरा पश्चिम जो हमारा क्षेत्र है वो बिल्कुल खाली था, लेकिन इन लोगों ने ये बदमाशी करने की कोशिश की और इसको ढाल बनाने की कोशिश की थी। मेरा मानना है इसके अंदर सुचारिता कि जो आज प्रेस ब्रीफिंग मुझे से जो बात निकल के आ रही है कि देखा जाए तो मैं भी अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछा जाए तो मैं भी चाहूंगा कि हमें तुरंत उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजन से भी, और वैसे भी समय ठीक नहीं है, सुचारिता बाद में कभी डिस्कशन होगा। अभी हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं और भारत के साथ हैं। तो मेरा मानना है कि जो भारत सरकार है वो इस प्रिंसिपल पर जाना चाह रही है कि इस भूखमंगे देश को, जो कि हर तरफ से टूटने की कगार पे बैठा है, जिसके देश के अंदर रोटी तक लोगों को नहीं मिल रही, जिसको अगर हम 3-4 फ्रंट के ऊपर एक साथ एड्रेस करें तो ये देश वैसे ही टूट जाएगा। सबसे पहला है कि वाटर स्ट्राइक, उसके अंदर कभी इसमें सूखा लाओ और कभी बाढ़, जैसा हम कर रहे हैं। दूसरा है मिलिट्री स्ट्राइक, मिलिट्री की वजह अगर ये लोग हमारे साथ में एलओसी के साथ में बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जैसे, और अपना आर्टिलरी फायर खोल रहे हैं, हम उससे दुगना खोल रहे हैं, इनको टिट फॉर टैट रिप्लाई दे रहे हैं, चल रहा है। तीसरा है कि ये हमारे ऊपर किसी प्रकार की यहाँ पे हरकत करी, जैसे इन्होंने ड्रोन्स वगैरह की, तो हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, और हम इस खर्चे को झेल सकते हैं। चौथा है पॉलिटिकल, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हमारी छवि एक अलग तरह की जा रही है, लोग हमारे साथ खड़े हैं, और जो क्योंकि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा इरादा स्टेट के साथ में लड़ने का बिल्कुल था भी नहीं, ये तो हमारे पे थोपने की कोशिश की जा रही है। और अगर जैसे जनरल राजन सर ने बोला कि ये लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं हमें अटैक कर देना चाहिए, मैं समझता हूं कि इनको अटैक करने दो, ताकि इनका जो भी चेहरा खुला, हम अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रखेंगे। चौथा है इकोनॉमिकल में देखिए, इनको आईएमएफ के अंदर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर इनको, और वर्ल्ड बैंक में तो आज बोल ही दिया, एशिया डेवलपमेंट बैंक को हम बोल चुके हैं, इनको हर तरफ से जो भीख मांगते हैं, आज जिस तरह से भीख मांगी है, एक बार फिर से कंगाली पाकिस्तान की नजर आई है, जरा आप चला लीजिए उसे अमित, क्योंकि आज पाकिस्तान में कैसे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से कटोरा ले लिया है और ये कहा कि हमें लोन दीजिए, हम जंग हार रहे हैं, ये भी कहा कि हमारा स्टॉक मार्केट कैसे गिर रहा है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। जरा वो ग्राफिक चला लीजिए आप, क्योंकि पाकिस्तान ने अब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कबूला है कि उन्हें लोन चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान इस वक्त कैसे बुरी तरह से घिर गया है, घुटनों पर आ गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक संकट को कबूल रहा है और दुनिया से लोन मांग रहा है। आज उनकी सरकार की तरफ से जो एक पोस्ट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय हमले में हमें भारी नुकसान हुआ है, हमारा स्टॉक मार्केट, हमारे शेयर्स गिर रहे हैं और हमें लोन दीजिए, हमारी मदद कीजिए, जिससे कि हमारा देश बच सके। अब ये इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। मेरा सीधा सवाल ये है, इस सब के बावजूद
क्या युद्ध को लास्ट कर सकता है पाकिस्तान? पैसे नहीं है, आपके हथियार ध्वस्त कर रहा है हिंदुस्तान। आज जैसा हमने भी बताया कि एक एक करके मिसाइल्स, ड्रोन्स नष्ट कर दिए हैं। मेजर जनरल बंसल, कितने दिन लास्ट कर सकता है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान 3-4 दिन से ज्यादा लास्ट नहीं कर पाएगा। और जो इन्होंने लोन मांगा है, तो हमारे जो डिप्लोमेसी में फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने कहा है कि इस तरह का लोन इनको ना दिया जाए, ये एक उसको हमारे अगेंस्ट में यूज करेंगे जो लड़ाई के लिए, तो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और टेररिस्ट को भी ये बढ़ाते हैं। तो इसलिए इनके पास में फाइनेंस बिल्कुल है ही नहीं। अब देखिए, जैसे कि अब अगर हमको इंटरनेशनल जो बिरादरी है उसके अंदर में तो ये है कि अगर हम एस्केलेट ना करें तो उससे हमारा सपोर्ट रहेगा। और अगर इनको जल्दी हम वैसे देखा जाए जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, तो प्रीएम्प्टिव भी कर देना, जैसे जनरल कोचर ने कहा है, वो भी एक अच्छा रास्ता है। लेकिन उससे क्या होगा कि ये और ज्यादा चिल्लाएंगे। और मुझे लग रहा है क्योंकि इनके पास कोई क्षमता नहीं है, इनके पास रिटेलिएट करने की क्षमता नहीं है, इनके एयर डिफेंस नहीं है, इनका जो है कोई कैपेबिलिटी स्ट्राइक की नहीं है, तो इनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा भी कमजोर हो चुके हैं। और जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो न्यूज ये भी आ रही है कि आसिम उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी जगह जनरल मिर्जा को कर रहे हैं, तो इनकी आंतरिक कलह और जो इनका सवाल है उसके अपने आप ये कोलैप्स हो जाएंगे। थोड़ा जो बस उसमें ये कोशिश करनी है कि इनको कोई फंड्स ना मिले पाकिस्तान को। अगर फंड नहीं मिलता है तो बहुत कम रिजर्व है, मेरे ख्याल से $6-7 बिलियन है, जो जल्दी खत्म हो जाएगा। गोला बारूद इनके पास में जो अभी 96 आवर्स का उस समय वो किया था, तो 2-3 दिन तो हो ही गए, तो मुश्किल से 2 दिन का बचा हुआ। तो मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा और हम सिर्फ रेस्पॉन्स करते रहे और फाइनेंशियली इनको फर्दर कॉर्नर करते रहे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान 4-5 दिन के अंदर घुटने टेक के खुद ही सरेंडर कर देगा। और उसमें जो है हमारी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी साथ बनी रहेगी। और जब उसमें इस तरह से जो, क्योंकि हम मेजर्ड स्टेप ले रहे हैं, बिल्कुल कोई हमारा ऑफेंसिव नहीं है। जिस तरह से ये हमले हुए, हमने कैसे उनके एक एक करके हथियार मार गिराए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर आक्रमण हुआ है। 50 से ज्यादा ड्रोन तबाह किए हैं पाकिस्तान के। भारत ने पाक के 8 मिसाइल्स नष्ट किए। और अभी तो जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 300-400 ड्रोन मारे थे, उन सबको निष्क्रिय किया है। होशियारपुर में PL-15 मिसाइल का भी मलबा मिला है, अभी PL-15 के बारे में भी पूछूंगी। F-16 समेत 3 लड़ाकू विमान मार गिराए। पाकिस्तान के 2 JF-17 विमान भी मार गिराए हैं। ये सब कुछ किया है। पाकिस्तान के 100 हमले नाकाम किए हैं। ये सारी जानकारी बीती रात जिस तरह हमले हुए उसके बाद भारत का काउंटर अटैक है। पाकिस्तान के 300 से 400 ड्रोन का अटैक हुआ है जिसे निष्क्रिय किया है। अब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि ये जिस तरह से इन्होंने एक ड्रोन स्वॉर्म किया है कैप्टन कुमार, ये इसके बाद पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। हम उस पर क्या रिएक्ट नहीं करेंगे? हमने कल अपने सुदर्शन चक्र को चलाया, लेकिन अब इसके बाद हम क्या आज की रात रिटेलिएट करेंगे या फिर हम उन्हें जवाब देंगे? इसमें कोई, उन्हें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो जवाब झेल पाएंगे। थोड़ा हट के बताऊंगा जी। अंधेरी रात में अगर स्टेशन से घर पैदल आना हो और रास्ते में जितने कुत्ते भौंकते मिले सब पर पत्थर मारोगे तो कभी घर पहुंच ही नहीं पाओगे सुबह तक। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि हमारा एम क्या है और विश्व समुदाय ने जिस एम के साथ हमें क्षमा किया हुआ है ये जजमेंट देने में सेल्फ डिफेंस का, उसको तो समझिए। उसी बात पर हम क्यों न रहें? वो तो चाहते ही हैं कि हमें वो युद्ध में झोंक दें और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहेगा कि दोनों वार एटॉमिक पावर हैं, इनको रोको रोको रोको, तो हमारा तो टेररिज्म खत्म नहीं होगा। तो हमें एम पर ध्यान रखना है और हमारा एम है, अर्जुन को दिख रहा है मछली का आंख, हमें दिख रहे हैं टेररिस्ट कैंप जो बचे हुए हैं। हम आर्मी के छावनी में जाकर अटैक कर रहे हैं खोज कर, हम सेना को नहीं मार रहे। हम बिल्कुल क्लियर हैं और यही तरीका है बोलने का हमें कि हम अपने एम पर रह के काम करें। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, दिल से यही कर रहे हैं हम
और हम आपकी सेना से नहीं लड़ रहे। इनेबलर्स को मारेंगे जरूर, सपोर्टर्स को मारेंगे जरूर, लेकिन हमें सारे कुत्तों को भौंकते हुए जवाब नहीं देना है। अगर आपकी रात, अगर मैं ये कहूं कि हम फुल फ्लेज वॉर में उनके साथ भिड़ जाएंगे और सब जो भी हम अटैक करेंगे वो रास्ते में आते हुए जो हर्डल्स है आतंकवादियों को मारने में, उनको कर रहे हैं। अगर उनके हमने मिसाइल को मारा, अगर उनके हमने एयर डिफेंस को हटाया, तो हमने जो कहते हैं ना सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, तो वो हमने सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस किया ताकि हमारे ड्रोन्स जा सके। और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पता करने आए हैं इसलिए हमने उनको मार दिया। ऐसा नहीं है, हम, मेरा मानना अलग है और इसी तरह से मैं कह रहा हूं। देखिए, मैं एक मेजर जनरल, मैं आपके साथ आ रही हूं। एक बड़ा आज इंटरेस्टिंग सी जो तस्वीर सामने आई, जिसमें क्योंकि हम इस वक्त पाकिस्तान पर अपना गोला बारूद गुस्से के रूप में इस तरह से उगल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने हमारे शहरों को टारगेट किया है, तो हम उसका जवाब, हमने पहली बार तो रिटेलिएट किया, अब क्या होगा ये वो भी नहीं जानते हैं। अब भारत के लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे इसका एक रिटेलिएशन हो, लेकिन जो उनकी संसद में बयान आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं उस पर जरा ध्यान देना चाहती हूँ। जरा वो तस्वीरें चलाइए। उनकी संसद में ये खुलकर कहा जा रहा है, कर्नल लैंड, मेजर जनरल, के ये कहा जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने गीदड़ों की फौज खड़ी कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि मोदी का तो नाम लेने से डर रहे हैं शहबाज शरीफ। ये बात कही जा रही है देश की संसद में। अब आप सोचिए कि जिस वक्त उनकी सेना भारत की सेना को जवाब देने की एक कोशिश कर रही है, उस समय संसद में ये कहा जा रहा है ये तो गीदड़ों की फौज है। मुझे नहीं लगता है हमारे मन में कोई इसको लेकर दो राय है, लेकिन कर्नल ने ये जो कहा कि मोदी का नाम लेने से भी डर रहे हैं शहबाज शरीफ, ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कहा। देखिए, जहां तक शहबाज शरीफ का सवाल है, उसकी वैसे हरकतें भी देखी जाए तो गीदड़ बेशक है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जोकर तो जरूर है। और जिस प्रकार से इनकी पार्लियामेंट के अंदर थू हो रही है, खुद अपनी पार्लियामेंट की गरिमा को ये लोग गिरा रहे हैं और इनके खुद का एमपी है, वो खुद के सांसद हैं। इनसे पहले देखिए जो इनके रक्षा मंत्री थे इसके अंदर सुचारिता, वो क्या बोल रहा है कि हमारी सेना के अलावा भी हमारे पास मदरसों के अंदर हमारे पास में हमारे रिजर्व्स हैं। ये जो लड़के बच्चे पढ़ के आते हैं जिनको दीन का पता है, जो कट्टरपंथी हैं, ये हमारे रिजर्व्स हैं। तो जो जिस देश की संसद में एक रक्षा मंत्री ऐसे बात कर रहा हो और जो इतना निहायती अनपढ़ आदमी हो, जो कह रहा है कि हमारे ड्रोन्स उसके पास गए तो क्योंकि वो उसके ड्रोन्स उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते थे इसीलिए उसने नहीं मारा, तो कल को अगर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स कैमरे के साथ में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर पाकिस्तान में घुस जाते हैं तो शहबाज शरीफ बोलेगा कि नहीं इनको मारो मत, ये नहीं तो इनको पता चल जाएगा कि हमारी क्या चीज कहां पे है। ये इतनी वाहियात बातें कर रहे हैं सुचारिता कि जिसका कोई सिर पैर नहीं। और इनकी संसद से लेकर के इनकी सेना के अंदर तक कहीं भी किसी नाम का, कोई नाम की, अनुशासन नाम की या इंसानियत नाम की बातें हैं ही नहीं। ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो है सुचारिता, वो आज की तारीख के अंदर रेडिकलाइज हो चुकी है। जो पहले फौज ने की और अनफॉर्चुनेट अब ये फौज खुद रेडिकलाइज हो चुकी है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये पूरा रेडिकल सिस्टम है। अगर हम किसी को इसमें से मारेंगे भी तो हम ये कह दें कि ये रेडिकल सिस्टम को अलग कर देंगे, मुश्किल होगा डिप्लोमेटिकली। वहां पर जो बयानों की झड़ी है, मैं मेजर जनरल राजन कोचर आपसे पूछूंगी, ये सिर्फ एक लौता बयान नहीं है। क्या आपको याद है, हमारे दर्शकों को याद है कि ख्वाजा आसिफ कैसा बयान दे रहे थे अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर जाकर? वो कह रहे थे सबूत कहाँ है, उनसे पूछा गया कि आपने ड्रोन भारत के विमान गिराए हैं, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे बात हो रही है। आज वो क्या कह रहे हैं? आज वो कह रहे हैं कि हमने उनके ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं किए, वरना उनको हमारी लोकेशन पता चल जाती। अब इससे मूर्खतापूर्ण कोई बयान हो सकता है? ये देश के रक्षा मंत्री हैं, मतलब उन्होंने हमले होने दिए अपने देश पर, कि हमले हो, रावलपिंडी में धुआं उठे, वहां क्या कहते हैं लाहौर में धुआं उठे, लेकिन हमने इंटरसेप्ट नहीं किया। सुजाता, आई थिंक ही हैज मेड हिमसेल्फ अ लाफिंग स्टॉक। बिल्कुल, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ड्रोन्स की, ये एक कॉमन सेंस के भी अलग है ये। और अगर एक ड्रोन आपने लॉन्च किया और उस ड्रोन ने आपके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का वेट कर रहे हो? तो आपने उसको क्यों नहीं मारा अगर आप मार सकते थे? ये एक्चुअली एक बहाना है, क्योंकि ये हमारे ड्रोन्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए।
और इसीलिए इनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, और ये ख़ास तौर पे ऐसा ड्रोन था कि स्टेल्थ जो था इसमें, और उसकी वजह से ये जो चाइनीज़ जो इन लोगों ने खिलौने लगा रखे हैं अपने बॉर्डर पे, ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। हाँ। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से आ रही है वो कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो डिसीजन आज ले रहा है वो है जनरल मुनीर। Yes. और इसीलिए उसने अपने एनएसए को भी, जनरल मलिक को जो DGISI है और वो भी एक सर्विंग ऑफिसर है, उसको उसने एनएसए लगाया। क्यों लगाया? अब इसके पीछे एक लार्जर गेम प्लान है, और इसका लार्जर गेम प्लान है, देखिए इसको मैंने आपको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के बारे में क्यों बताया सर आज। हाँ, और मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जी। भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है। हाँ। ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड कब काम आएगा भारत के, और स्पेशली जब ये जो लड़ाई के 3-4 दिन होते हैं, शुरू के दिन होते हैं, जो भी फौज इन 4 दिन में अपना एडवांटेज ले लेती है वो फिर इस लड़ाई को जीतती है। हाँ। इसलिए मैं मानता हूं कि जितने भी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है, कराची पोर्ट, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, एम्युनिशन डंप्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट एरियाज, इंजीनियर डंप्स, ये सारे हमारे टारगेट में आने चाहिए। हमारे पास एक वेपन प्लेटफॉर्म है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मुझे लगता है ये तो हमने अपने जो वहां पर ड्रोन्स दिए, टारगेट किए, उनसे बता दिया कि उनके कौन कौन से इंस्टॉलेशंस हमारे जद में है, हम कहां उन्हें टारगेट कर सकते हैं, बहुत क्लियरली हमने बता दिया है। और मैं इसलिए भी कहूंगी क्योंकि वहां पर जो कुछ हो रहा है इस वक्त, उनके डिफेंस सिस्टम्स ध्वस्त हो गए हैं। इस वक्त उनके पास जो असला है, एम्युनिशन है, वो वही जानते हैं, वो जो चाइनीज मेड है, जो चलता नहीं है, जिसके टुकड़े आज मिले हुए हैं, वो देखिए सामने पड़े हुए हैं, वो आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मिले हैं आज। तो ये चाइना भी उन्हें लूट रहा है और हम उन्हें कूट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोनों एक साथ हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगी, एक बड़ी खबर बताऊं कि बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया है। बीएसएफ ने तोप से पाकिस्तानी चौकियों को उड़ाया है। एलओसी के पास सामा कठुआ सेक्टर में कार्रवाई हुई है। एलओसी पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। तो भारतीय सेना तो मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन आपको मैं बीएलए का बताऊं कि जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, एम्बेसडर बोरा आप आ गए हैं, जरा मैं आपको बताऊं कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है। बीएलए का जरा चलाइए। बीएलए का दावा कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। ये बहुत बड़ा दावा है। वो कह रहे हैं बलोचिस्तान के 3 हिस्सों पर हमने कब्जा कर लिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि पाक आर्मी की कई चौकियों पर हमने कब्जा कर लिया है, और ये भी कि पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो जान बचाकर भागे हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अपने सेना को स्क्रैम्बल कर रहा है इस तरफ के वो भारत की तरफ सेंटर्ड रहे, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 3 इलाकों पर बीएलए कह रही हमने कब्जा कर लिया है। ये क्या कर रहे हैं मुनीर और शहबाज, एम्बेसडर बोरा? बेवकूफ़ लोग हैं। हाँ। मैम अभी आपने जो बलोच लिबरेशन मूवमेंट, लिबरेशन आर्मी के बारे में बताया, ये बिल्कुल सही है। 90% मेरे बहुत से मित्र हैं बलोच, 90%, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन 90% ऑफ दैट एरिया लिबरेट कर लिया है उन्होंने। हाँ। तो कहने लगे हमारा कब्जा है, और पाकिस्तानी झंडे हटा दिए हैं सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग से, बस मेन सेक्रेटेरिएट और जो कंटोनमेंट है वहाँ पर है, बाकी जगह बलोचिस्तान, फ्री बलोचिस्तान के ध्वज उन्होंने वहाँ पर लहरा दिए। मेरा मानना है, जनरल साहब बेहतर समझा पाएंगे, मेरा मानना है कि जो बेवकूफ़ों की सरकार बैठी हुई है नपुंसकों की इस्लामाबाद में, अब वो उस लेवल पे आ गए सोचने के लिए कि अगर बलूचिस्तान जाता है, ये सब बकवास है, $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, वहाँ पे चाइनीज़ और कनेडियन कंपनीज माइनिंग भी कर रही हैं, अगर वो जाता है उसको जाने दीजिए, कम से कम हम पंजाब को तो बचा सकें। अगर वो चला जाता है, खैबर पख्तूनख्वा चल, क्योंकि हम सब जगह अब नहीं लड़ सकते। भारत के साथ हमने 5वां फ्रंट खोल दिया है, सिंध में भी कुछ ना कुछ होगा, तो अपना जो हार्टलैंड है बेसिक, क्योंकि 90% जो इनकी फौज है, सिविल सर्विस है, वो पंजाबी है, उसको किसी तरह से बचा लें, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ये मेरा मानना है। मैंने अपनी करियर में कई बार देखा है कि अगर आप 3 जगह लड़ रहे हो, अगर इन दोनों को जाने दो, कम से कम इसको तो बचा लो। यस, तो ये जो इस वक्त, हाँ मेजर जनरल बोलिए प्लीज।
एक गोल पोस्ट के सामने अगर गोलकीपर ही नहीं खड़ा हुआ है तो आपको कौन रोक रहा है गोल करने से? सही बात। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये इससे अच्छा मौका भारतीय फौज को नहीं मिलेगा और जो एक्शन भारतीय फौज को लेना है अगले 2 दिन में लेना चाहिए। जो एक्शन लेना है अगले 2 दिन में लेना चाहिए, वो कह रहे हैं। मैं जरा पूछूं कैप्टन कुमार, आपको लग रहा है अगले 2 दिन बहुत निर्णायक होने वाले हैं? वहां तो वो सोच रहे हैं कि अब हमला कब होगा उन्हें पता नहीं, उनकी सड़कें खाली हो गई हैं। वहां रावलपिंडी की तस्वीरें मैंने दिखाई, लाहौर की दिखाई, आज सुबह कैसे खाली पड़ा हुआ था शहर। उन्हें लग रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है उन पर। ये नजारा शाम उनकी होगी, रात हमारी होगी और सवेरे में नजारा होगा। ये सुनसान नजारा चलता रहेगा और थोड़ा और दिन चलेगा। मैं नहीं मानता कि भारत किसी तरह की गलती करेगा। देखिए, लगे जरूर अलग, आपको अलग लगेगा आपको ये समझ के, पर ये बड़े संयम का भारत है। ये बहुत ही मुश्किल से हमने ये कदम उठाए हैं, बहुत मुश्किल से पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी और समुदाय ने हमें ये जगह दी है और हमें जजमेंट का मौका दिया है। अब हम ये कह के कि हम ऑफेंसिव पोस्चरिंग में आ रहे हैं कि उसे मार रहे हैं, एक्चुअली वो कह रहे हैं कि आपके हम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भी नहीं मार रहे हैं, आपको अपने सीमा में आने दे रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं। तो आप समझो हम क्यों हर कुत्ते को पत्थर मारें। हम देखिए, क्योंकि हमने कोई डैमेज होने नहीं दिया, हमने सारे मिसाइल्स को ध्वस्त कर दिया, हम सेफ हैं, हम बड़े भारत हैं, हमारे पास ज्यादा दम है। तो अगर हमारे सारे एम्स पूरे हो रहे हैं, हम डिफेंसिव पोस्चरिंग में भी रह के अगर एम पूरी कर लें, तो वही तो सॉफ्ट पावर है भारत की, वही तो हमारी सभ्यता है और उसी से तो हम लड़ना चाहते हैं। और इसीलिए हमको खुला छूट दिया गया है वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से, हम इसको लूज नहीं करेंगे। तरीका अलग होगा, समय से, हिसाब से। बड़े संयम की जरूरत है। बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी के साथ भारत ने 15 दिनों में कदम उठाया है और 10 साल से कर रहा था तैयारी। अब समय आया है तो करेंगे, लेकिन बहुत तरीके से। ये कराची बंदरगाह की क्या कहानी है सर? पहले तो वो ट्वीट करते हैं उनकी पोर्ट अथॉरिटी की बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है, भारतीयों ने हमें बहुत ठोका है। उसके बाद मेरे को लगता है उनके चेयरमैन को 2-4 लातें पड़ी होंगी मुनीर के चमचों से, बोला नहीं ये हैक हो गया था, कोई नुकसान नहीं हुआ, बट लाइट्स आर ऑफ एंड द फ्यूल टैंक्स आर बर्निंग। क्या मतलब है इसका? देखिए सर, कराची हार्बर की बात मैं करता हूं सर। कराची हार्बर स्ट्रैटेजिक हार्बर है, अब तो उनके पास दूसरा पोर्ट भी है, हालांकि हम उधर अभी नजर नहीं रख रहे क्योंकि वहां पर अपने आप अंडा फूट जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, आपने ऑलरेडी कह दिया है। क्या ये सही है एम्बेसडर वोरा? आपके आने से पहले जो चर्चा हो रही थी कि कैसे वहां के संसद में जो शहबाज, जो ख्वाजा आसिफ हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमने इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमारी लोकेशन पता चल जाती है उनके, तो वो इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं ड्रोन्स, भले ही उनके शहर उड़ जाएं, वो धुआं हो जाए, वो इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह के बयान दे रही है रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के। और दूसरी तरफ वहां जिस तरह का इस वक्त माहौल बना हुआ है, शहबाज को गीदड़ कह रहे हैं, संसद में ही लोग खड़े होकर उनके सांसद, गीदड़ों की फौज है। ये ऐसी सेना जो सेना को इस तरह से, उनका क्या मनोबल रहेगा भाई? वो सेना लड़ रही है, वो गीदड़ों की फौज है, मोदी के सामने टिक नहीं पा रहे। तो किसने आरोप लगाया कि उनका राक्षस मंत्री नहीं, क्या रक्षा मंत्री, हाँ सॉरी माफ करना, किसने आरोप लगाया कि होशियार है, कि उसके बुद्धि है किसी तरह, ही द मैन इज, क्या कहूं मैम, वो तो किसी भी पोस्ट के काबिल नहीं है। वही तो है जिसने कहा था इतने सारे जहाज गिर गए हैं भारत के, तो जब CNN की लेडी ने पूछा आपके पास सबूत क्या है, हाँ जी गिर गए। सर सबूत क्या है? जी मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। तो अब इसके साथ व्हाट कैन यू डू विद अ फेलो लाइक दिस? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं एक बार जरा बता दूं, बड़ी खबर जो है वो ये कि IMF की मीटिंग में भारत अपना पक्ष रखेगा। ये IMF की मीटिंग क्यों हो रही है? पाकिस्तान लोन चाह रहा है, पाकिस्तान पैसा चाह रहा है, आतंक के खिलाफ अमेरिका और अमेरिका भारत के साथ है, यह भी विदेश मंत्रालय ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। JD Vance का बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि भारत हैज अ राइट टू डिफेंड। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हमने देखा है कि एक बिग ब्रदर पोजीशन में अमेरिका रहता था, मध्यस्थता के लिए उसे बुलाया जाता था, वो नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत हैज अ राइट टू डिफेंड। ये बहुत बड़ा बयान है। मैं इसीलिए कर्नल नैन एक बार आपसे पूछूंगी, भारत हैज अ राइट टू डिफेंड, और यहां पर जो मेजर जनरल कह रहे थे अभी, अगले 2 दिन बहुत निर्णायक होंगे, आपको लग रहा है? मैं कहूंगा कि जो भारत सरकार की जिस प्रकार से हम पहले दिन से एक स्टैंड लेते आ रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ने की कोशिश करें, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और फिर स्टेटमेंट थी कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट। हमने दूसरे दिन रिएक्शन किया, फिर हमारे स्टेटमेंट थी वी डोंट वांट टू एस्केलेट इट। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम करेंगे। और मैं समझता हूं आज भी
हमारी वही पोजीशन है जिसके ऊपर हम बार बार दुनिया को कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट इट, अगर ये करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक वो चाणक्य वाली कूटनीति छुपी हुई है कि IMF के अंदर हम लोग ये जाके प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि देखिए इनके हमने ये टेररिस्ट कैंप थे, इन्होंने पुलवामा में पहलगाम में हमारे साथ क्या किया, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और साथ साथ में इन्होंने जो हरकत की है आज कल रात के एयरलाइंस को बंद नहीं किया और हमें उकसाने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत सारी बाकी कंट्रीज भी हैं जो नहीं चाहती कि ये पाकिस्तान को बख्शा जाए। तो मैं समझ रहा हूं कि FATF में और IMF से अगर हम लोग इनका पैसा रुकवा देंगे, सुचारिता ये 2 दिन भी इनके लिए सांस लेना मुश्किल हो बिल्कुल, जाएगा। 2 दिन भी ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे सर। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो भी एक बार बताऊंगी। कारगिल लद्दाख में ड्रोन अटैक का अलर्ट है। कारगिल लद्दाख में ब्लैकआउट किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक ये ब्लैकआउट रहेगा कारगिल और लद्दाख में। ये हम लगातार इस अप्रोच को अपना रहे हैं और हम जानते हैं कि जो भारत के नागरिक हैं, सेना अपना काम बॉर्डर पर कर रही है, लेकिन जो नागरिक हैं वो अपने अपने शहर से काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। बहुत जरूरी है, मैं फिर से कहूंगी, बॉर्डर पर हमारे शूरवीर लगे हुए हैं। अ बिग सैल्यूट टू आवर फोर्सेस। हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके लिए ढेरों प्रार्थनाओं के साथ आज महाभारत का अंत कर रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा